हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग अध्याय 13 भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व की विशाल जनसंख्या वाले देशों में भारत कौन सा स्थान पे है दोस्तों? दूसरा स्थान पे। पहला चीन पे है दोस्तों। ये पिछले 2011 के आंकड़े के अनुसार दोस्तों, अगर वर्तमान आंकड़ा अगर पूछा जाए, इसमें अभी विश्व की जनसंख्या में इंडिया नंबर 1 पे है दोस्तों, जान लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत की घनी जनसंख्या का प्रमुख कारण है दोस्तों? तो मानसूनी जलवायु है दोस्तों। घनी जनसंख्या का कारण भारत में इसलिए है कि मानसूनी जलवायु बढ़िया है दोस्तों। यहाँ सभी प्रकार का मौसम है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है दोस्तों। इनमें कहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व पूछा है दोस्तों, ध्यान से मारिएगा। बिहार में दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है दोस्तों। असम में अधिक वर्षा होते हुए जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? कम क्यों है? तो इसलिए कम है दोस्तों कि वन और पहाड़ी भूमि और स्वास्थ्यकर जलवायु के कारण दोस्तों वहाँ जनसंख्या कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हैं हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? पंजाब और हरियाणा में दोस्तों नहर है, सिंचाई की सुविधा है, इसलिए दोस्तों वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? घनी जनसंख्या इसलिए मिलती है दोस्तों कि यहाँ कृषि की सारी सुविधा उपलब्ध है। धान की उपज साल में 2 बार होती है, इसलिए भी दोस्तों यह छोटे बड़े उद्योगों के विकास भी यहाँ है, इसलिए सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या क्यों नहीं मिलने का कारण है दोस्तों? देखिए चलिए हम लोग इनमें से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। जो सही है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ वर्षा का अभाव है और जमीन ऊंची नीचे है दोस्तों, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है दोस्तों। जो छोटा नागपुर पठार में यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ उद्योग का विकास हुआ है दोस्तों। यहाँ क्या है? उद्योग का विकास हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ शिक्षा का अत्यधिक प्रसार है दोस्तों। वहाँ शिक्षा का अधिक प्रसार है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, वहाँ कृषि एवं उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए सभी हो जाएगा दोस्तों। 10 देखिए, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि में क्यों सहायक है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में कौन सहायक है दोस्तों? लोगों का कार्य निपुण होना, व्यापार में वृद्धि होना, जन्म दर का अधिक होना। तो दोस्तों जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि में कौन सा सहायक है? तो जन्म दर का अधिक होना दोस्तों। कौन है? जन्म दर का अधिक होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि में सहायक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में भरकर कितना आ गया दोस्तों? तो ग्रामीण जनसंख्या घटकर दोस्तों, यह भरकर नहीं होगा, घटकर होगा, याद ध्यान दीजिएगा। घटकर कितना आ गया? 68.8% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस राज्य में जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है दोस्तों? तो ये औरतों का अनुपात सबसे अधिक आपका केरल में होगा दोस्तों। कहाँ में? केरल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है दोस्तों? सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में मिलेगा दोस्तों, बड़ा जनपद है। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में? तो बिहार में घनी आपका बिहार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। 15 देखिए, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? तो अंडमान लक्षद्वीप की सबसे कम पूछा है दोस्तों, आपका लक्षद्वीप का। किसका सबसे कम है? लक्षद्वीप का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 किलोमीटर प्रति वर्ग है दोस्तों। 17 देखिए, जनसंख्या वितरण प्रतिरूपों में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक निर्धारित करता है दोस्तों? आपका भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु, उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों। 18 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। चलिए 19 देखिए, निम्नलिखित में से केंद्र शासित राज्यों में किस राज्य में केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो सर्वाधिक अगर पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिए, सॉरी दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं, दिल्ली आपका है। कौन है? दिल्ली दोस्तों। 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित है? तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। सही बात है दोस्तों। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण और शोधित जन्म दर और मृत्यु दोनों में निर्धारित है दोस्तों। आपका दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई दोस्तों? सबसे कम जो जनसंख्या दर्ज की गई है नागालैंड में। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में। 22 देखिए, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है दोस्तों, तो भारतीय यूरोपीय आर्य है दोस्तों। चलिए 23 देखिए, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए आपका आंकड़ों के हिसाब से जो सही है दोस्तों, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के एकत्रित कर किया जाता है। और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुआ, रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये आपका दोनों सही है दोस्तों। 24 देखिए, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक पूछा है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तर भारत में राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार है। उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व बिहार है। ये आपका सही है दोस्तों, आपका एक सही है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, ये गलत है दोस्तों। भारत में पर्वतीय राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जनघनत्व अधिक है दोस्तों, आपका ये सही है। आपका हो जाएगा दोस्तों। पूछा कौन सही नहीं है, आपका 2 सही नहीं है दोस्तों, 1 और 3 सही है। 26 देखिए, निम्नलिखित में किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की दोस्तों? 1911 से 1921 की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। 27 देखिए, भारत के किस दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है 1951 से लेके 51 के दर स्थिर था दोस्तों, न बढ़ा न घटा दोस्तों। कब? 1921 से 1951 के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 28 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कितनी है दोस्तों? 121.05 करोड़। 29 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो सर्वाधिक है ये आपका कहाँ पे है? बिहार में है दोस्तों। कहाँ? बिहार में है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया ग्रामीण, तो दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 68.84 है। कितनी? 68.84 दोस्तों। 32 देखिए, निम्नलिखित किसकी जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। 33 देखिए, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों यूपी आपका। कौन है? यूपी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है दोस्तों? त्वरित अवस्था आपका द्वितीय अवस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? द्वितीय अवस्था। 35 देखिए, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? नगरीकरण जन्म दर को कम करने की सहायक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर में सीधा संबंध है दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। 36 देखिए, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? किस राज्य का सबसे कम है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है दोस्तों? ये वृद्धि दर न्यूनतम रही नागालैंड के दोस्तों। किसकी रही? नागालैंड के दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका मिजोरम का दोस्तों। कहाँ का? मिजोरम का। फिर से देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया था दोस्तों? किस दशक में? ये दोस्तों आपका 1961 से 71 के दशक में सबसे लिंग अनुपात सबसे कम गया था दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ये प्रतिशत आपका 31% है दोस्तों। कितना? 31% रहा दोस्तों।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। कितना? 31। 42 देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? जनघनत्व सर्वाधिक है तो आपका बिहार है दोस्तों। बिहार जनघनत्व में 1 नंबर स्थान पे है दोस्तों। 43 देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 918 है दोस्तों। 1000 पुरुष पे 918 महिला है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए 45 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई दोस्तों? जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कमी आई? तो ये नागालैंड में कमी आई थी दोस्तों। कहाँ पे? नागालैंड में दोस्तों। 46 देखिए, भारत में नियमित वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष की जाती है? नियमित 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया 1881 में दोस्तों। 47 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 48 में कौन से कारक जनसंख्या विचरण को प्रभावित करता है? तो स्थलाकृति, खनिज, मृदा, सामाजिक कारक। तो दोस्तों प्रभावित जो करेगा वो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक कारक दोस्तों। क्या करेगा? सांस्कृतिक कारक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सभी करेगा दोस्तों। स्थलाकृति भी करेगा, खनिज भी करेगा, मृदा भी, और सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक तो आपका सभी कारक जो है जनसंख्या नियंत्रण में करेगा दोस्तों। चलिए हम लोग 25 देखते हैं दोस्तों। 49 देखिए, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है दोस्तों। तो प्राकृतिक वृद्धि दर से जो अभिप्राय है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर आपका यही होगा दोस्तों। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर आपका प्राकृतिक वृद्धि दर का अभिप्राय है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विचार करना, कथनों में विचार करना। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं और प्रवासी कहलाते हैं, और वे लोग जो बाहरी देश में किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। इसलिए ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है दोस्तों। इसलिए दोनों सही है। क्वेश्चन में 51 देखिए, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी देश की जनसंख्या संगठक का अध्ययन करने की एक विधि है और जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है। देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपका सभी है दोस्तों। आपका तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 52 देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या विश्व जनगणना में कितने प्रतिशत है दोस्तों? 17.64% दोस्तों। 53 देखिए, 2011 में जाने वाली भारत की जनगणना कौन सी थी दोस्तों? 2011 में जाने वाली भारत की जनगणना कौन सी है? तो 15वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन थी? 15वीं जनगणना दोस्तों। चलिए हम लोग 15वीं नहीं थी दोस्तों, आपका 53वीं हो जाए, 13वीं जनगणना हो जाए। कौन हो जाएगा दोस्तों? 13वीं होगा। 2011 की जो जनगणना हुआ तो वो 13वीं जनगणना थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, फिर देखिए जो 2011 में जनगणना किया गया था वो कौन सी जनगणना थी दोस्तों? तो 15वीं थी दोस्तों। ये आपका नहीं होगा। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। सन 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई थी दोस्तों? तो 2001 से 2011 के बीच में 171 मिलियन की वृद्धि हो गई थी दोस्तों। कितनी की? 182 दोस्तों, 182 मिलियन की वृद्धि हो गई थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी? 182 दोस्तों। कितना? 182। चलिए हम लोग 55 देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों? ये वृद्धि आपका हुआ था 17.64 दोस्तों। कितने? 17.64 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 56 देखिए, निम्न राज्यों में 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम
जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में रिकॉर्ड की गई दोस्तों? ये रिकॉर्ड नागालैंड में की गई। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में। 2000 निम्नलिखित राज्यों में 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में की गई? राज्य में रिकॉर्ड की गई थी नागालैंड में दोस्तों, 57। देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे रिकॉर्ड की? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलिए 51 देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर नीचे दिए कूट का सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 21.25 है दोस्तों। भारत में 2011 की जनगणना जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 है दोस्तों। भारत में पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 17.19% थी दोस्तों। भारत में स्त्रियों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 18.12% था दोस्तों। तो आपका सभी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी दोस्तों? वृद्धि पूछा है ना दोस्तों, तो वृद्धि आपका किया गया था मेघालय में सबसे अधिक दोस्तों। कहाँ पे? 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड कहाँ की गई थी? मेघालय में दोस्तों। 60 देखिए, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है दोस्तों? भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 16% रहती है दोस्तों। चलिए 61 देखिए, किस राज्य में 2011 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड हुई थी? ये आपका नागालैंड है दोस्तों। कौन सा है? ये नागालैंड था दोस्तों। कौन है? नागालैंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 62 देखिए, निम्नलिखित कथनों विचारिए सही उत्तर का कुर का चयन करना है दोस्तों। तो स्वतंत्रता की पश्चात 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई दोस्तों। तो ये आपका गलत है दोस्तों। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर सही है दोस्तों। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, और 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी। दोनों सही है दोस्तों। और 2001 से 2011 की पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या में अपेक्षा अधिक हुई। ये गलत है, अधिक नहीं हुई थी दोस्तों। आपका 1 और 2 गलत है दोस्तों। 63 देखिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो सही नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, देखिए जो सही है उसको पढ़ते हैं, जो सही नहीं है ये आपका भारत 2011 की जनगणना में अनुसार सभी आयु वर्गों में लिंगानुपात वृद्धि की गई दोस्तों। सभी आयु वर्गों में, ये गलत है। सभी आयु वर्गों में लिंगानुपात में वृद्धि की गई नहीं थी दोस्तों। जो सही है उसको देखिए, भारत के 2011 जनगणना में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को लिंगानुपात 914/1000 था दोस्तों। 2001 में लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 927 महिलाएं थी दोस्तों। 2001 की जनगणना लिंगानुपात 940 महिला पे 1000 पुरुष था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गलत पूछा दोस्तों, तो आपका सी गलत है। 64 देखिए, भारत की जनसंख्या जननांकी संक्रमण के तीसरे चरण में है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और दोनों में निरंतर ह्रास हो रहा है। तो इस चरण के कारणों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए खुद की सहायता से सभी उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, स्त्रियों में सामाजिक अंतर में उन्नति दोस्तों, प्रभावशाली परिवार नियोजन, महिलाओं के जीवन स्तर में दोस्तों सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी दोस्तों। आपका हो जाएगा इसमें सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 65 देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है दोस्तों? दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक जो हुआ वो आपका दोस्तों हुआ था बिहार में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 66 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत की जनगणना के संबंध में सबसे पुराना प्रसंग अर्थव्यवस्था में, सबसे पुराना प्रसंग कहाँ पे? अर्थव्यवस्था में मिलता है दोस्तों। भारत की जनगणना का सबसे पुराना रिकॉर्ड INA अकबरी में मिलता है। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है दोस्तों। आपका जो है दोनों सही है दोस्तों। आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है। 67 देखिए, 2011 की जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी दोस्तों? किस जिले में बोला गया है दोस्तों? तो देखिए, जिले में जो रिकॉर्ड किया गया था कुरुंग में दोस्तों। कहाँ पे? कुरुंगे कुमे दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जिला है ये।
68 देखिए, किस जिले में 2011 में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई? किस जिले में दोस्तों 2011 में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई? ये दोस्तों आपका कीफरी में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? कीफरी में। 79 देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के कारण दोस्तों। किसके कारण? लॉर्ड रिपन। चलिए 70 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम रिकॉर्ड की? सबसे कम लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, ये आपका दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 71 दोस्तों। देखिए, किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों? सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा दोस्तों किस जनपद में, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में दोस्तों। ये आपका हो जाएगा माहे जिला में दोस्तों सबसे अधिक था 72। देखिए, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बिहार में जनसंख्या सबसे अधिक बिहार में है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य में पूछा है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही के क्रम में सजाना है दोस्तों, डिसऑर्डरिंग ऑर्डर में दोस्तों। देखिए आपका हो जाएगा पहले केरल होगा दोस्तों, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तब पंजाब दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में 2011 की जनगणना घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए कोड का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तो असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में पूछा है दोस्तों। तो आरोही क्रम में चलिए सजाते हैं हम लोग। पहले आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मिजोरम, फिर आपका सिक्किम दोस्तों, तब आएगा जम्मू कश्मीर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्षेत्र देखिए, कौन सा कथन सजाना है इसको भी दोस्तों चुनना है दोस्तों। नीचे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट का सही से उत्तर का चयन कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या में कमी आ रही है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ग में 8% की वृद्धि हुई, ये आपका सही है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की जनसंख्या घट रही है दोस्तों। चलिए देखते हैं इधर ऑप्शन दोस्तों। आपका दोस्तों 1 और 2 सही है, 3 आपका गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं 3 में क्या था। देखिए 3 में घट रही, ये गलत है दोस्तों, घट नहीं रही है। जो जवान हुआ वो तो बुरा होगा ही दोस्तों, तो घट कैसे रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 2011 जनगणना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में कितना है दोस्तों? तो 918 महिला पे 1000 पुरुष है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 78 देखिए, किस राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम में है। 79 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट का सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। 1951, 1961, 1971 के साक्षरता निर्धारण में 5 वर्ष से अधिक आयु वाले आधार पर किया गया। 81, 1991, 2001 और 2011 की जनगणना में 7 वर्ष से अधिक आयु वाले आधार पर किया गया। 1981 में असम जनगणना में में जनगणना नहीं हो सकी। 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हो सकी दोस्तों। तो आपका सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 80 देखते हैं, किस राज्य में साक्षरता दर 2011 में 85% से कम है दोस्तों? किस राज्य में साक्षरता दर 2011 में 85% से कम बोला दोस्तों? ये आपका पंजाब में सबसे कम है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। 81 देखिए, भारत के किस जनगणना में साक्षरता दर की आयु सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई दोस्तों? साक्षरता की आयु सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई। ये किया गया दोस्तों 1991 की जनगणना में दोस्तों। 82 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करना दोस्तों। 1981 तक की जनगणना में साक्षरता दर का निर्धारण कुल जनसंख्या के आधार पर किया गया था। फिर देखिए 1991 में जनगणना में साक्षरता का निर्धारण करने के लिए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सम्मिलित नहीं किया गया था। ये गलत है दोस्तों। सन 1991 में जनगणना में साक्षरता निर्धारण करने के लिए 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। 1 और 3 आपका सही है, बाद बाकी गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं 1, 3 को फिर से पढ़ लेते हैं।
एक 3 में आपका ये सही है दोस्तों, और एक सही, ये गलत है दोस्तों। 6 वर्ष तक की आयु को नहीं किया गया था, ये गलत है दोस्तों। नहीं किया गया, नहीं किया गया था दोस्तों, यही वहाँ गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कथनों पर विचार करना, सही चुनना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारत में कोई भी 7 साल से अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिख पढ़ सकता है साक्षर कहलाता है। सही है दोस्तों आपका। चलिए फिर देखिए, सन 2001 से 11 के दशक के बीच पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता अधिक वृद्धि हुई दोस्तों। आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है दोस्तों, लेकिन 3 गलत है। महिलाओं की साक्षरता में जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है दोस्तों, ये गलत है, कम नहीं है दोस्तों। आपका 1 2 सही है। 84 देखिए, कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्या है, भारत में साक्षरता के निर्धारण करने में कुल जनसंख्या को भाजक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में साक्षरता निर्धारित करने के 7 वर्ष तथा 7 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को भाजक के तौर पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपका दोस्तों हो जाएगा केवल 2 सही दोस्तों। भारत में साक्षरता निर्धारण करने में 7 वर्ष तथा 7 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को भाजक के तौर पर उपयोग किया जाता है। आपका 1 गलत है दोस्तों, 2 सही है। 85 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या साक्षर है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% इंसान साक्षर है दोस्तों भारत में। 86 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों। सबसे कम पूछा है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए। आपका सबसे कम जो है ये अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है दोस्तों साक्षर दर दोस्तों। जनसंख्या में कम है तो साक्षर भी कम है दोस्तों। चलिए हम लोग 87 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम महिला साक्षर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई थी। महिला साक्षर बोला जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान देना है। देखिए ये आपका अपना बिहार है दोस्तों। कहाँ? बिहार में सबसे कम महिला साक्षर थी दोस्तों। चलिए 88 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है दोस्तों ये त्रिपुरा में। कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्यों में सबसे अधिक साक्षर रिकॉर्ड की गई थी। सबसे अधिक जो साक्षर है महिला दोस्तों, महिला ने पूछा दोस्तों, जनगणना के अनुसार निम्न किस राज्य में सबसे अधिक साक्षर रिकॉर्ड किया, मतलब पढ़ा लिखा इंसान रिकॉर्ड हुआ दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल में। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। झारखंड में दोस्तों आपका हो जाएगा 29.67.63% दोस्तों साक्षर है। उड़ीसा में दोस्तों आपका हो जाएगा 73.45 दोस्तों। राजस्थान में आपका हो जाएगा 67.06 दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा 69.72 दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए, 2011 की जनसंख्या के आधार अनुसार आंध्र प्रदेश की तुलना में उड़ीसा की साक्षरता दर अधिक है दोस्तों, और कर्नाटक राज्य की तुलना में तमिलनाडु की साक्षरता अधिक है। 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 92 देखिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों। किसकी केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक पूछा दोस्तों। तो ये आपका दिल्ली एनसीटी का है दोस्तों, सबसे अधिक साक्षरता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 93 देखिए, 2011 के अनुसार निम्न किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों। साक्षरता दर जो 2011 के अनुसार सबसे अधिक है दोस्तों, ये तमिलनाडु में दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों। सबसे कम पूछा, तो ये आपको ना झारखंड है दोस्तों। कौन सा है? झारखंड। 95 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में दोस्तों। सबसे कम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो कर्नाटक में है दोस्तों। 96 देखिए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्न राज्यों में से स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर सबसे कम है दोस्तों। 97 देखिए, सन 2011 में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है।
ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में पाई जाती है। 98 देखिए, सन 2011 में निम्न में से किस राज्य में साक्षरता की सबसे ऊंची दर रिकॉर्ड की गई है दोस्तों? ये तमिलनाडु में रिकॉर्ड की। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में रिकॉर्ड की गई थी। चलिए 99 देखिए, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 60 से अधिक तथा 14 साल से कम आयु के जनसंख्या आश्रित जनसंख्या मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, 15 से 60 वर्ष आयु वाले वर्ग की जनसंख्या को श्रमिक बल वर्क फोर्स कहते हैं। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई दोस्तों। भारत में प्रायद्वीपीय राज्यों में साक्षरता प्रतिशत उत्तरी मैदान के राज्यों में अधिक है दोस्तों। आपका डी दोस्तों सभी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से अधिक की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका देखते हैं 8% है दोस्तों। कितनी प्रतिशत है? 8% से अधिक है दोस्तों। चलिए 101 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट का सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। भारत में 2011 में होने वाली जनगणना 15वीं जनगणना थी दोस्तों। सही है। 2011 की जनगणना जाति आंकड़ों पर एकत्रित थी। ये भी सही है। 2011 की जनगणना सर्वप्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं किए थे दोस्तों। ये जनगणना दूसरे आयोग के कार्य होता है दोस्तों। वित्त आयोग, जनगणना आयोग अलग होता है दोस्तों। इसलिए आपका 1-2 सही है दोस्तों। कौन है? 1-2 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 102 देखिए, मुंबई भारत में सबसे बड़ा नगर है। सही है दोस्तों। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों इसमें। चलिए 103 देखते हैं। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को शिक्षित करेंगे। यह कथन किस महापुरुष का है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। किसका? महात्मा गांधी का। 104 देखिए, साक्षरता के आधार पर निम्न राज्यों में आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए कूट का सही से चयन करना दोस्तों। तो देखिए, पहले आपका आएगा त्रिपुरा दोस्तों, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका तमिलनाडु, फिर नागालैंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 105 देखिए, साक्षरता के आधार पर निम्न राज्यों में आरोही क्रम दोस्तों, आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए कूट के सहायता से उत्तर चयन कीजिए दोस्तों। तो पहले हो जाएगा आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों गोवा, फिर आपका त्रिपुरा दोस्तों। आपका ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 106 देखिए, किस राज्य में पुरुष और स्त्री की दशकीय अंतर 2001 से 2011 में सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार का। कहाँ का? बिहार का। 107 देखिए, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम? साक्षरता दर सबसे कम बोला दोस्तों, तो सबसे कम साक्षरता दर आपका हरियाणा में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस राज्य में पुरुष और स्त्रियों की दशकीय साक्षरता दर 2001 से 2011 में सबसे कम है दोस्तों? सबसे कम है आपका मिजोरम में। पुरुषों तथा स्त्रियों की दशकीय साक्षरता दर सबसे 2001 से 2011 सबसे कम कहाँ है? तो मिजोरम दोस्तों। चलिए हम लोग 109 देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है। सही है ये दोस्तों। लक्षद्वीप भारत में दूसरा स्थान है। ये भी सही है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार है। ये भी सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर पर कम है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, कम नहीं है। 110 देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जो साक्षरता दर है दोस्तों, ये दादर नागर हवेली का है दोस्तों। किसका है? दादर नागर हवेली का। चलिए 111 देखते हैं हम लोग। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई दोस्तों? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड की गई है ये दोस्तों किया गया था 1961 से 71 के बीच। कब किया गया था? 61 से 71 के बीच दोस्तों। चलिए 112 देखते हैं। निरक्षर परिवार ऐसे परिवार जिसमें एक भी सदस्य साक्षर नहीं का प्रतिशत कितना है? 9.74 है। कितना? 9.74 है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से निरक्षर परिवारों को घटती संख्या में क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना दोस्तों। देखिए, तो हो जाएगा आपका पहले बिहार दोस्तों, बिहार है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका दोस्तों
छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है दोस्तों, आपका ए है दोस्तों। चलिए 114 देखते हैं। भारत में इतने परिवारों में एक परिवार पूर्ण रूप से निरक्षर है। पूर्ण रूप से निरक्षर आपका 10,000 परिवार भारत में कुछ नहीं पढ़ा लिखा है दोस्तों, निरक्षर एकदम है। किस राज्य में निरक्षर परिवारों का प्रतिशत सबसे कम है दोस्तों? सबसे कम जो है आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में, सबसे कम है दोस्तों 116। देखिए कितना विचार करना है दोस्तों। 2001 से 2000 तुलना में 2011 के निरक्षर परिवारों का प्रतिशत कम हुआ, सही है दोस्तों। केरल तुलना में गोवा निरक्षर परिवारों का प्रतिशत ज़्यादा है। आपका दोनों सही है दोस्तों, एक भी सही है, दो भी सही है दोस्तों। चलिए 117 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट की सहायता सही कथन का उत्तर का चयन कीजिए। भारत में आबादी बढ़ने की दर 1.76 है दोस्तों। देखिए आपका ये गलत है दोस्तों, 117 ही आपका सही पूछा है दोस्तों, आपका ये सही है। दुनिया में आबादी बढ़ने की एक ये गलत है, जो भारत में थे दुनिया में कैसे एक होगा, इसलिए आपका दो गलत है दोस्तों। 118 देखिए। कौन सा समय जनसंख्या वृद्धि कौन सा समय जनसंख्या स्थिर वृद्धि के समय के दौर पर जाना जाता है दोस्तों? 51 से 81। कौन सा समय था दोस्तों? सॉरी 21 से 51 था दोस्तों। 1921 से 51 के दौर में जनसंख्या वृद्धि दर अस्थिर था दोस्तों, स्थिर था, सामान्य की ओर था उस समय दोस्तों। 119 देखिए। विचार करना है। 2011 की जनगणना में सबसे पहले जनसंख्या कमिश्नर 640 जनगणना कमिश्नर ने 640 मुख्य जनगणना अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, सही है दोस्तों। मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों के साथ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया गया था दोस्तों, आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 120 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार किया, नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन किया। 2011 की जनगणना में 2 चरणों में पूरी की थी, अर्थात घरों की जनगणना तथा घरों की जनसंख्या गणना। घरों की गणना के चरण में एक क्रमबद्ध ढंग से घरों की संख्या सूची भी तैयार की गई थी दोस्तों, आपका दोनों सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम लोग 121 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार के नीचे दिए कूट का सहायता सही चयन करिए। देखिए वर्ष 2011 में जनसंख्या 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच समय पर हुई थी। जनगणना का पुनः रिवाइज चरण 5 अप्रैल से 2011 तक किया गया था, आपका दोनों सही है दोस्तों। 122 देखिए। निम्न कथनों पर विचार किया, नीचे दिए कूट का सहायता से उत्तर का चयन किया। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का ह्रास और प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही थी दोस्तों, आपका सही है। भारत की आबादी लगभग 40% गंगा के मैदान में रहती है, ये भी सही है। फिर देखिए गंगा में कूड़ा करकट डालने से मृतों की अस्थियां बहाने से गंगा प्रदूषित की मात्रा बढ़ी दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया दोस्तों? हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के कारण बौद्ध धर्म का उत्पन्न, ये सही है। गौतम बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षा लाखों देवी देवताओं के बहिष्कार से हुआ था, सही बात है। गौतम बुद्ध के सामाजिक गतिशीलता का विरोध, ये गलत है दोस्तों, विरोध नहीं किए थे, यही पॉइंट गलत है आपका। बुद्ध ऊंची तथा नीची जाति के पक्षधर थे दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। 121 देखिए। भारतीय जनगणना के समय कौन सा कथन सही है? 2011 के अनुसार भारत में जन्म दर 19/1000 व्यक्ति था दोस्तों, 919 होगा दोस्तों। 2011 की जनगणना का मृत्यु दर 6/1000 प्रति व्यक्ति था दोस्तों, मृत्यु दर पूछ रहा है दोस्तों, तो सही है। 2011 की जनगणना 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 29% थी दोस्तों। कौन सा सही पूछा दोस्तों? आपका जो सही है आपका सी सही है दोस्तों, 1, 2 और 4 दोस्तों, आपका ये गलत है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 8% दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका 1, 2, 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 125 देखते हैं। कृषि जनसंख्या घनत्व के संबंध में कौन सा कथन विचार के सही कीजिए, तो नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए विश्व में कृषि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बांग्लादेश में है। भारत में कृषि जनसंख्या घनत्व 846 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। पाकिस्तान कृषि जनसंख्या घनत्व भारत की कृषि जनसंख्या घनत्व से अधिक है दोस्तों, बोल रहा है। तो देखिए पाकिस्तान अधिक नहीं हो सकता दोस्तों, आबादी कम है तो अधिक कहाँ से हो जाएगा, ये गलत है। विश्व में कृषि जनसंख्या घनत्व 526 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, आपका 4 सही है और दोस्तों 2 सही है, 1 भी गलत है। बांग्लादेश नहीं है, यहाँ इंडिया होगा दोस्तों, आपका 2 और 4 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए।
मिलाना सूची 1 सूची 2 दोस्तों लुप्त होने वाली भाषाएं हैं और राज्य दोस्तों। तो भारवार, भारवार कहाँ की भाषा है? भारवार जो है दोस्तों ये आपकी कश्मीर की भाषा। कहाँ की है दोस्तों? कूट है दोस्तों। चलिए देखिए, भारवार आपकी गुजरात की लुप्तप्राय भाषा है दोस्तों। हिक्की पिक्की दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की है। खम्स आपका कर्नाटक का दोस्तों। चिनाली आपका कश्मीर की है दोस्तों। चलिए 127 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम? बोला महिलाओं की दोस्तों, तो बिहार में ही है दोस्तों। कहाँ पे साक्षरता सबसे कम महिलाओं की? बिहार में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में दोस्तों 869 है दोस्तों। चलिए 129 देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा पुदुचेरी में दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों। 130 देखिए। भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप का दोस्तों। कहाँ का? लक्षद्वीप का। 131 देखिए। किस क्षेत्र में पहली बस्तियां बहुतायत में पाए जाते थे? दोस्तों हिमालय की निचली घाटियों में, गुजरात के मैदान और राजस्थान में दोस्तों। हिमालय की निचली घाटियों में दोस्तों पाए जाते थे बहुतायत में बस्तियां दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, कौन सा कथन सही है? तो जनगणना 2011 के प्रयोजन हेतु 7 वर्ष इससे अधिक आयु वाला कोई व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर समझ आता था दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। बाद बाकी आपका सभी गलत है दोस्तों। 10 वर्ष यहाँ भी नहीं होगा, 9 वर्ष यहाँ भी नहीं होगा दोस्तों, 8 वर्ष यहाँ भी नहीं होगा। चलिए तो 133 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा मेगा नगर है दोस्तों। तो सबसे बड़ा मेगा नगर जो है ये आपका हो जाएगा दिल्ली दोस्तों। कौन होगा? दिल्ली। 134 देखिए। प्रकार फंक्शनल की दृष्टि से कौन सा नगर शहर शैक्षणिक नगर में शामिल नहीं है दोस्तों? तो सालेम नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? सालेम शामिल नहीं था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 135 देखिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन एक वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हुआ दोस्तों? वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित जो हुआ दोस्तों सराहनपुर हुआ। कौन दोस्तों? सराहनपुर। 136 देखिए। कौन सा नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आपका उपर्युक्त सभी। कांडला भी हुआ, कोची भी हुआ, मुगल सराय भी दोस्तों। चलिए 137 देखते हैं। अंतिम सवाल है। निम्नलिखित नगरों में से कौन एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ दोस्तों? सब पंचमढ़ी नहीं हुआ दोस्तों। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, मदुरै भी है, उज्जैन में दोस्तों। कुरुक्षेत्र आपका सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, पंचमढ़ी। चलिए आपका अंत हो गया दोस्तों, कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।